वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 4 नंबर पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब होता है संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न पूछा गया है, जो भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है और मैत्रेयी को उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दी हुई थी। अतः एक का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, क्योंकि एक श्लोक है बिरथे व दंडिना सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी के द्वारा विजयांका को कहा गया है। नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम सर्व शुक्ला सरस्वती बिरथे व दंडिना सर्व शुक्ला सरस्वती, यही श्लोक है, इस टाइप का श्लोक है। और इसमें सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वह दंडी ने कहा हुआ है। वह किन्हें कहा हुआ है? तो विजयांका को कहा हुआ है। यह 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर रचित के रचनाकार कौन है? तो शंकर रचित के रचनाकार आधुनिक संस्कृत लेखिकासु आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामा राव है। अतः 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यानी जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए कुशल कौन थी? तो गार्गी जो थी वह जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए कुशल मानी जाती थी। अतः 4 का भी राइट आंसर हो जाएगा। यह 2020 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी 14वीं शताब्दी का समय है। 14वीं शताब्दी में गंगा देवी थी। अतः 5 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। अतः 6 का भी चतुर्विंशति राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता छामा राव है। अतः 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है, जो दार्शनिक रुचि की थी और आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को देते हैं। अतः 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में गार्गी का उल्लेख मिलता है। अतः 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल के 3 संस्कृत लेखिका हैं। पहला है पुष्पा दीक्षित, दूसरा है वनमाला भवालकर और तीसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो तीनों में से कोई ऑप्शन होगा तो लगाना होगा। पहला है वनमाला भवालकर, दूसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र और तीसरा है पुष्पा दीक्षित। अतः इसमें मिथिलेश कुमारी मिश्र दिया हुआ है। अतः 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका का काल 8वीं शताब्दी माना जाता है, 8वीं शतक माना जाता है। अतः 11 का सी अष्टम राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य थे, उनकी पत्नी विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे, उनकी पत्नी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है। और दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पंडिता छामा राव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अतः 12 का ए छामा राव राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री यानी वर्तमान काल के संस्कृत कवित्री। आधुनिक काल के तो पंडिता छामा राव है, लेकिन वर्तमान काल के सभी संस्कृत कवित्रियों में
पहला है वनमाला भवालकर, दूसरा है पुष्पा दीक्षित और तीसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र। अतः यहाँ पे वर्तमान काल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अतः 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी वह दार्शनिक रुचि की थी और इन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी और विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता है। यह 2019 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड सीटिंग में पूछ दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छामाराव ने सत्याग्रह गीता की रचना की हुई थी। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और उसके बाद शंकर चरितम यह पंडित छामाराव के द्वारा लिखा गया है। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, सत्याग्रह गीता और शंकर चरितम यह जो है पंडिता छामाराव के द्वारा रचना किया गया है। अतः 16 का ए महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। उसने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता की रचना की हुई थी। पंडिता छामाराव जो थी वह की हुई थी। तो ये था संस्कृत साहित्य लेखिका के प्रमुख प्रश्न और उत्तर जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ लीजिएगा तो शायद इससे बाहर प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।